देखो, दो ही चीज पे यहां पे है। अगर नागौर की धरती पे आए तो तेजाजी महाराज और जामाजी महाराज की जय, नाथुराम मिर्धा, बलदेव राम मिर्धा, ये उनकी धरती है। और जो नागौर का संबंध है, जो सबसे बड़ा संबंध है, और नागौर से इस परिवार का, हमारे परिवार का क्या रिश्ता है, वो भी बता देता हूं। नागौर के बेल्लू से रिश्ता हमारा रहा है। और आज भी जो छोटा भाई है, खेती करने के लिए यहां से 5 साल पहले बैल लेकर गया था। 2 बैल, यहां मेला लगा था कोई नागौर में, और वे 1.5 साल के बछड़े होंगे। वे 40-40 हजार रुपए के खरीद कर ले गया था, 80 हजार रुपए के। और यहां से बहुत लोग लेकर गए थे, गांव से ही, करीब अपना ही जो गांव है सिसोली, जो जन्म स्थल है, वहां पूरा ट्रक भर के यहां से लेकर गए थे गांव के लोग। तो ये तो पुराना गांव है अपना। यहां से बैल जाते हैं तो हमारा खेती होती है, और उसकी आमदनी, अगर वहां पे गन्ने की फसल बढ़िया होगी तो उसकी आमदनी यहां पर आएगी। और ये देश, जो पूरा नागौर बर्बाद हुआ है, जो बैल जाने बंद हुए हैं, तो नागौर की इकोनॉमी खत्म हुई है यहाँ की। वो खुलना चाहिए। उस टाइम पे भी 11 ट्रक बैल, 11 ट्रक गए थे इकट्ठे उत्तर प्रदेश में। वे बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, और लाठियां चलती हुई गई थी, लाठियां बजती चली गई थी उन पे। मतलब हम कोई बैलू को कोई कसाईयों को देंगे, हम कोई उसको देंगे, लेकिन यहां से यंत्र लगाकर जो ये ठेकेदार बन रहे हैं ना, जो गांव के ठेकेदार बन रहे हैं, इन्होंने पूरा देश लूट लिया। इन्होंने, इनके चुंगल से बच जाओ, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। लुटेरे आगे लुटेरे, इनको भगाना पड़ेगा, इनके चक्रों में ना आना। सभी यहां पे जितने भी मेरे सम्मानित किसान बैठे हुए हैं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी बैठे हुए हैं, सबका संबंध गांव से है। और गांव बर्बाद हो रहे हैं, गांव बर्बाद हो रहे हैं, और ज्यादा बर्बाद होंगे गांव। सबसे ज्यादा बर्बाद होंगे कि एमएसपी पे खरीद नहीं है, आधे रेट में हम अपनी फसलों को बेचते हैं। लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से एक बड़ी मंडी का पता चल गया है हमको। भारत सरकार कह रही कि मंडियों के बाहर मंडी खोलेंगे नहीं, और उसमें आपका माल बिकेगा। वो दिन दूर नहीं, मंडियों में माल आना शुरू हो जाएगा 15 दिन बाद में। आपको एमएसपी से कम पे अगर भाव मिले तो अपना अनाज भर के, चाहे सैंपल के तौर पे आप कुछ अनाज अपने घर में रख लेना, और एक आदमी और 10 क्विंटल अनाज, 10 परिवार इकट्ठे होकर 55 क्विंटल ले आना। क्योंकि तजर्बा ज्ञान तो होना चाहिए ना। असली मंडी का पता चल गया कहां है, वहां पूरा एमएसपी पे आपको भाव मिलेगा पूरा। वो मंडी है दिल्ली की पार्लियामेंट, जहां पे कानून बना है। अपना अनाज ले आना, एक आदमी को बैठा कर ले आना। प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि देश में कहीं पे भी बेच लो, कोई रुकावट नहीं है। कोई पुलिस का कर्मचारी रोके, कोई विभाग का आदमी रोकेगा। जो भी विभाग किसान के अनाज को रोकेगा उसको खरीदना पड़ेगा एमएसपी पे। कोई पुलिस प्रशासन रोके, उसको खरीदना पड़ेगा। अगर वे रोके तो वहां का वहीं बैठ जाइयो। पार्लियामेंट में बिकेगा, या दिल्ली की सरकार कान खोल कर सुन लो, या तो एमएसपी पे कानून बना दो, नहीं तो एक किसान दिल्ली को फिर घेरेगा। फिर वही ट्रैक्टर है और वही किसान फिर है, आएगा अपना अनाज लेकर आएगा दिल्ली की तरफ को। इनके फिर बक्कल तारे जाएंगे, फिर ये कहेंगे, फिर इनका इलाज करा जाएगा। ये किसान करेगा। और 15 साल पुराना, जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर दिल्ली की सरकार ने बंद करा है, उसी ट्रैक्टर को फिर लेकर आएगा, फिर ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चलेगा। ये नहीं पता कि क्या क्या कानून बनाए हैं। 10 साल
उसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता। 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप अनऑथराइज तरीके से चला रहे हो, वो कागजों में खत्म हो गया। कितने लोग हैं कि 10 साल में ट्रैक्टर खरीद लेंगे? ये बर्बाद करने की आपको कानून बन रहे हैं। जो पंपिंग सेट है आपके यहां पे, जो डीजल से चलने वाला कोई भी इंजन है वो भी नहीं चलेगा। ये कानून दिल्ली में बन गया है। अगर इस आंदोलन से किसान हारेगा, ये मजदूर भी हारेगा। जय भीम के नारे लगाने वाले लोग हारेंगे। भीमराव अंबेडकर का संविधान हारेगा। ये देश का मजदूर हारेगा। रोटी तिजोरियों में बंद होगी। व्यापारी और बड़ी बड़ी कंपनियों के ताले लगेंगे। भूख के आधार पर देश पे कीमतें तय होंगी। आने वाले टाइम पे ये होगा, रोटी तिजोरी की वस्तु बनेगी। आपको ये आंदोलन करना पड़ेगा अपनी जमीन बचाने के लिए। जो जमीन हमको हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो आंदोलनकारी लोग थे, उन्हें शहादत देकर ये जमीन ने हमको दी। सामंतवादी लोगों के पास में जमीनें थी, यहां के राजाओं महाराजाओं के पास में जमीनें थी। ये जमीन छीन के हमको इसका हक मिला। ये किसान अपना गांव नहीं छोड़ता। यहां पे 10 साल से अगर बारिश नहीं हुई है तो किसान 11वें साल में भी उसी खेत में हल लेकर जाएगा। ये व्यापारी किसी के नहीं होते, ये किसी शहर के नहीं है, ये किसी गांव और मोहल्ले के नहीं है। भिखमंगा और व्यापार करने वाले लोग से कोई मोहब्बत किसी क्षेत्र से नहीं होती उनको। अगर उनको व्यापार या ठीक नहीं लगेगा, वो कपड़े का व्यापार कर लेंगे। इस क्षेत्र में काम नहीं मिलेगा तो वो कर्नाटक के गांव में चले जाएंगे। ये विदेशों से व्यापार कर लेंगे। लेकिन किसान अपना ना गांव छोड़ता, ना अपना खेत छोड़ता, वो यहीं रहेगा। आपको ये आंदोलन तेज करना पड़ेगा। भारत सरकार कहती है कि जब कटाई का समय आएगा तो किसान अपने गांव चला जाएगा। वो इंतजार कर रही हो, इसीलिए बात नहीं करना चाहती। हमने कहा कि किसान न वापसी जाएगा। जब तक बिल वापसी नहीं होंगे तो